सन्यासी। आज प्रस्तुत है श्री सलिल सेन के बांग्ला नाटक का हिंदी रूपांतर। तो सुनिए नाटक सन्यासी। हट जाओ, मैं कहता हूँ हट जाओ मेरे रास्ते से, मुझे अंदर जाने दो। निकलो निकलो यहाँ से, अंदर जाना मना है। बदतमीज कहीं का, जाने दो मुझे। खबरदार जो अंदर मैं कहता हूँ जाने दो मुझे। बहादुर, क्या बात है? ये चीख पुकार क्या हो रही है? कुछ नहीं बीवी जी, एक पागल है, पागल। पागल? छोड़ दो, इन्हें अंदर आने दो। अच्छा बीवी जी। पागल कहता है मुझे। कहिए, आप किससे मिलना चाहते हैं? मणि कहाँ है? मणि? कौन मणि? मणि मोहन को नहीं जानती? जी नहीं। फिर ये मकान किसका है? ये मकान, ये पहले सेठ राधा कृष्ण का था, अब हमारा है। और मेरे पिताजी के सिवाय यहाँ कोई दूसरा व्यक्ति नहीं है। तुम्हारे पिताजी? जी। नाम क्या है उनका? श्री सोमेंद्र नाथ राय। सोमेंद्र नाथ राय। और मणि मोहन नाम का तो यहाँ कोई भी नहीं है। इसके पहले इस नाम के यहाँ कोई रहते थे या नहीं, ये मैं नहीं कह सकती। ओ, तो मणि मोहन पहले यहां था, अब चला गया। मणि मोहन की मुझे सख्त जरूरत है। जैसे भी हो उसे खोज निकालना पड़ेगा। अच्छा, जरा अपने पिताजी को तो बुला। वो घर पर नहीं है, कारखाने गए हैं। कारखाने? कौन से कारखाने? नियति ग्लास वर्क्स। नियति? नियति क्या तुम्हारी माँ का नाम है? जी नहीं, नियति मेरा नाम है। तुम्हारे पिताजी शायद सवेरे ही कारखाने जाते हैं, क्यों? सवेरे तो वो लौट आते हैं। दिन को कारखाने की देखभाल मैनेजर करते हैं और रात को निगरानी करते हैं पिताजी। आज ही नहीं, हर रोज। तो क्या मैं गलत पते पर आ गया? लेकिन मणि का यहां होना निश्चित है। हमारे एक मित्र ने बताया, 4 साल पहले उसने मणि को यहां देखा है। शायद तुम्हारे पिताजी ने भी उसे देखा हो सकता है। अच्छा, अपने पिताजी से कहना मैं फिर आऊंगा। जी। अब सुनिए, नाम क्या बताऊं उन्हें? नाम? किसका नाम? आपका। ओह, मेरा नाम? हाँ। क्यों? हाँ? मेरा कोई नाम नहीं है। हाँ, मेरा नाम है संघार। नहीं, संघार का देवता धूर्जटी। धूर्जटी? अच्छा, और काम? प्रतिहिंसा। समझ गई? जी नहीं, ये भला कैसे समझ सकती हूँ। खैर, ना हो तो आप यहीं सुस्ता ले, मैं आपके लिए चाय ले आती हूँ। पिताजी से मिलकर आपको खुशी होगी। ये नहीं हो सकता। सुस्ताने का समय तो मेरे पास एक पल भी नहीं। इस मणि की खोज में बरसों से मैं तमाम हिंदुस्तान की धूल छानता फिर रहा हूं, और जब तक जिंदगी है, अर्थ है, सामर्थ्य है, उसे ढूंढता ही रहूंगा। आखिर उन्हें इस तरह क्यों ढूंढ रहे हैं आप? बदला चुकाने के लिए? उनका संहार करने के लिए? यह तुमने कैसे जाना? अरे, अभी आप ही ने तो कहा था। तुम घबरा गई हो शायद। बेशक। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। यूं ही ढूंढता फिर रहा हूं उसे, जिसे दुनिया में सबसे ज्यादा प्यार करता हूं। मणि और सत्य के सिवाय मेरा और। खैर, जाने भी दो इस बात को। जैसी आपकी इच्छा। घबराओ मत। तुमने स्पष्ट तो कुछ कहा नहीं है, बल्कि सुस्ताने को कहा है, चाय जलपान को पूछा। तुम भली लड़की हो नियति, अच्छी लड़की हो। तुम्हारी जैसी एक बच्ची होती तो मैं भी सुखी होता। अच्छा, तो चल दिया मैं। अरे, आ ही गए पिताजी। पिताजी। नियति बिटिया। पिताजी, ये सज्जन जाने के लिए ढूंढ रहे हैं। कौन सज्जन है? अब ये है मेरे पिताजी सोमेंद्र नाथ राय। और पिताजी, आप हैं धूर्जटी बाबू। मैंने आपको कहीं देखा है ऐसा लग रहा है। कहिए तो, कहाँ देखा है? कलकत्ते में? जी नहीं, 7-8 साल की उम्र से मैं कलकत्ते से बाहर हूँ। बैठिए ना, आप चाय पीजिए, इतने में मैं कपड़े बदल। आपसे मुझे काम है। क्या काम है?
एक गोपनीय बात है। गोपनीय बात? हाँ, मेरी बात आपको सुननी पड़ेगी। नियति, जी जाओ मेरे लिए नाश्ता ले आओ। जी, अच्छा अभी लाती हूँ। ये दरवाजा क्यों बंद किया आपने? अपना परिचय देने के लिए। तुमने मुझे पहचाना नहीं? नहीं। झूठ मत बोलो मणि, झूठ बोलकर तुम मुझसे नहीं बच सकते। मैं हूं शंकर। शंकर? शंकर तू? हाँ, मैं शंकर। तेरी ये क्या शक्ल सूरत हो गई है? कैसा सुंदर सा चेहरा था, कितने खूबसूरत थे घुंघराले बाल। ये क्या देख रहा हूं? आखिर पहचाना तो तूने। तुझे भूल सकता हूं भला? अरे जैसे धूप और हवा को नहीं भुलाया जा सकता, ऐसे ही मैं तुम्हें और सत्य को कभी नहीं भुला सकता। अरे तुम दोनों को भूल जाऊं तो अपनी ही हस्ती कहाँ रह जाती है भैया। फिर तूने ऐसी हरकत क्यों की? क्यों की इतनी बड़ी बेईमानी? सत्य को दगा क्यों दिया तुमने? ये किसने कहा? खबरदार, अपना गुनाह छुपाने की कोशिश ना करो मणि। मरने से पहले अस्पताल में बिस्तर पर पड़े सत्य ने मुझे सब कुछ बता दिया था। बेचारा सत्य, उसके लिए मुझे बहुत दुख है, मगर वो खुद भी सारी बातें नहीं जानता था। हाँ, वो नहीं जानता था, उसी की प्रेयसी और वही नहीं जानता था। वाह वाह वाह। और जानता था तू? हाँ, मैं ही जानता था। अगर तू ही जानता था तो मरने से पहले तूने सत्य को आगाह क्यों नहीं किया? बोल, क्यों तूने उसे भेंट नहीं की? गुंजाइश नहीं थी, इसकी गुंजाइश नहीं थी भैया, उसका कोई उपाय नहीं रह गया था। लेकिन मैंने सौमेन राय के नकली नाम से इंजीनियरिंग हॉस्टल रुड़की के पते पर तुझे चिट्ठी लिखी थी। वो चिट्ठी वापस आ गई, इसलिए कि तूने कॉलेज छोड़ दिया था। और आज ही मुझे ये मालूम हुआ कि सत्य की आखिरी घड़ियों में तू कलकत्ते में था। हाँ, मैं ठीक उसी दिन पहुंचा था। इसे मेरी बदनसीबी कहो कि मुझे तुम्हारे बारे में कोई खबर नहीं मिली। मैंने तुझे घर के पते पर खत डाला, खबर मिली आर्म्स एक्ट तोड़ने की वजह से तुझ पर गिरफ्तारी का वारंट है। तू कहाँ भागा कोई नहीं जानता। फिर हम तीनों ही मित्रों की जिंदगी बेकार हो गई। क्या क्या मंसूबे थे, तू, मैं और सत्य। तय था कि तू इंजीनियर होगा, मैं डॉक्टर और सत्य बैरिस्टर बनकर लौटेगा। लेकिन क्या से क्या हो गया। विलायत जाने के एक दिन पहले सत्य ने गोली मार ली। जिस रोज उसे विलायत जाना था उसी रोज वो हम सबको छोड़कर इस दुनिया से चला गया। मैं डॉक्टर नहीं बन पाया और अब मुंह छिपाए फिर रहा हूं। और तू इंजीनियर के बजाय पागल बन के यहां आया। सबको हम पर रश्क होता था। ईर्ष्या से सब हमें त्रिमूर्ति कहते थे, सत्य को ब्रह्मा कहते थे, मुझे विष्णु, और तू अपने नाम से ही मशहूर था। हाँ, मैं शंकर ही था, महेश्वर, संहार रूपी। आज भी मैं वही हूं, मगर तू आज विष्णु नहीं रह गया। आज तो तू क्या कहेगा मुझे? तू ही बता, क्या कहना चाहिए? नहीं, तू ही बता। यू आर ए क्रिमिनल। तू एक नीच नारकीय है। तू यही समझता है, मगर तेरी ये धारणा। डोंट आर्ग्यू। तूने जो कुछ किया है मणि, मैं आज 20 बरस से तरह तरह से उसकी युक्ति खोज रहा हूं, मगर कहीं से किसी भी तरह कोई ऐसी युक्ति नहीं मिल रही कि तेरे किए का समर्थन कर सकूं। युक्ति पाना क्या बिल्कुल नामुमकिन है? बेशक नामुमकिन है। जिसके कारण सत्य की जान गई, उस औरत को देखते ही तू सब कुछ भूल बैठा। दोस्ती, इंसानियत, सब कुछ भूल कर उसे लेकर भाग गया। और तूने इस पर यकीन कर लिया? मैंने तो नहीं किया, हाँ, मगर सत्य ने विश्वास किया था। मरने से जरा ही पहले उसने मुझे बुलाकर कहा था, शंकर, श्रीमती को प्यार करके मुझे अपनी जान गंवानी पड़ी और उसी की वजह से हमारा जिगरी दोस्त मणि विश्वासघाती बन गया। क्या कोई ऐसा नहीं रह जाएगा जो उससे उसकी कैफियत ले? मैंने उसकी छाती पर हाथ रखकर कहा था, सत्य, अगर मैं जिंदा रहा तो मणि और श्रीमती को अपने कलेजे के लहू से इस पाप को धोना पड़ेगा। उसके बाद? देखता हूं, जानने का तो बड़ा आग्रह है तुझे। मतलब? साधुता का ये जामा पहने रहने की आवश्यकता नहीं मणि। ये सुनकर तुझे खुशी होगी कि तेरी जालसाजी कामयाब हुई। मैं जब हॉस्टल में तेरे कमरे में दाखिल हुआ तो मेज पर उस अभिशप्त रिवॉल्वर को पड़े देखा। मैंने उसे अपनी जेब में छुपा लिया कि तुझ पर कोई आफत ना आए। आफत?
आफत। सत्य जब दम तोड़ रहा था उस समय वो रिवॉल्वर मेरी जेब में था। उसके बाद अस्पताल से निकला और पुलिस ने पकड़ लिया। ओह, क्यों, सब कुछ अजीब सा लग रहा है ना? यस यस माय फॉर्चुनेट फ्रेंड, खून में साथ देना साबित हुआ और इस तरह कई जुर्मों में मुझे कई वर्ष कारावास में बिताने पड़े। यकीन मानो शंकर, मुझे बिल्कुल भी खबर नहीं थी कि तुझे इतनी भारी सजा मिली है। मैं बिल्कुल नहीं जानता था। कर तो लिया यकीन कि ये सारी कारस्तानी तेरी ही थी। पूरी सजा काट कर लौटा तो मैंने एक रिवॉल्वर लिया। इंजीनियर शंकर राय धूल जटी बनकर अंडरग्राउंड लाइफ लीड करने लगा। तो आखिर तूने ये क्यों किया? क्यों किया? सत्य ने बताया था कि विलायत जाने से पहले दिन श्रीमती ने उसे शाम को अपने घर बुलाया था। हाँ, विलायत जाने से पहले श्रीमती उससे ब्याह कर लेना चाहती थी। सत्य ने कहा था ब्याह लौट कर करूंगा। तेरा क्या ख्याल है, सत्य लौट कर श्रीमती से शादी नहीं करता? जरूर करता। फिर क्यों श्रीमती बुलाकर उसे रात के 9 बजे छत पर मिली? क्यों क्यों पिता का रिवॉल्वर लाकर उसने सत्य से कहा आओ हम दोनों आत्महत्या कर लें? इन बातों को जाने दो शंकर। सत्य ने उसकी बातों का विश्वास कर लिया। अदम्य बल था उसके कलेजे में। रिवॉल्वर थाम कर सत्य ने कहा श्रीमती आओ पहले तुम्हें ही खत्म कर दूं। वो मारे डर के चीख उठी और सीढ़ियों से नीचे की तरफ भागने लगी। उस असहाय परिस्थिति में सत्य ने बुद्धि को खो सा दिया। उसने एक एक कर 4 गोलियां चलाई। भागती हुई वो सीढ़ियों पर गिर पड़ी और लुढ़क कर खतरे से बाहर हो गई। रिवॉल्वर में अब भी एक ही गोली बच रही। सत्य ने उस आखिरी गोली को गंवाया नहीं। रिवॉल्वर की नली को गले से सटाकर आत्महत्या करके उसने अपमान से मुक्त होने की चेष्टा की। मणि, उसके बाद जो भी गुजरा उसे तेरे सिवाय और कोई नहीं जानता। उसके बाद जो कुछ भी हुआ वो मुझसे सुन। तेरी कोई बात मैं नहीं सुनना चाहता। शंकर के पास रिवॉल्वर मौजूद है। शंकर। यस माय डियर, मैं सत्य नहीं हूं जिसकी लगातार 4-4 गोलियां नाकामयाब हो। आई हैव गॉट 2 बुलेट्स इन माय रिवॉल्वर। शंकर। एक तेरे लिए और दूसरी तेरी प्रियसी श्रीमती देवी के लिए। शंकर, लेट मी। आई डू नॉट बिलीव ए सिंगल वर्ड ऑफ योर्स। रेडी? पिताजी, आइए धुरचुटी बाबू, चाय नाश्ता ले लीजिए। आप चाय पिए और पिताजी को जरा देर की फुर्सत दे दें ताकि वो भी हाथ मुंह धो ले। लेकिन नियति, मेरी बात अभी खत्म नहीं हुई है। आप देख तो रहे हैं रात भर के परिश्रम से पिताजी बेहद थके हुए हैं। फिर भी उन्हें रोककर आपकी कौन से काम की बात होगी? काम की नहीं, भाग्य की बात। भाग्य की? किसके भाग्य की? पिताजी के? नहीं नहीं, मणिमोहन के भाग्य की। मणिमोहन? क्यों, कह दूं नियति से? नहीं नहीं, नियति को बताकर क्या होगा। तू अंदर चली जा बिटिया, मैं बात खत्म कर ही लूं। तो फिर बात खत्म करते ही चले आइएगा पिताजी, देर ना हो, माँ इंतजार करेंगी। हाँ हाँ, तू जा बेटी, देर नहीं होगी। शंकर, मुझे मारने से पहले तू इस लड़की की बात सोच कर देख। देख कि इस बेचारी का कितना नुकसान। तेरे मर जाने से किसी का नुकसान नहीं होगा मणि। ये मत भूल कि अपने जीते जी शंकर राय इस अन्याय को हरगिज बर्दाश्त नहीं करेगा। मैंने कोई अन्याय नहीं किया। विश्वासघात नहीं किया? नहीं किया। तुझसे और सत्य से छुपाने लायक कुछ भी नहीं है मेरे दोस्त। फिर श्रीमती से तेरा परिचय था, ये बात तो मैं और सत्य नहीं जानते थे। वास्तव में श्रीमती से मेरा कोई परिचय नहीं था। फिर वही सफेद झूठ। उस दिन सांझ से ही दरवाजे पर ताला पड़ा हुआ था। ऐसे में तू छत पर कैसे पहुंच गया? मैं छत पर उसी रास्ते से गया जिस रास्ते से होकर सत्य गया था। यानी क्या, उस दिन वार्ड की ड्यूटी करके रात के 9 बजे में सत्य के यहां पहुंचा। उसकी मां ने बताया सत्य अभी अभी छत पर गया है। मैं जो छत पर पहुंचा तो अवाक रह गया। दोनों छतों के बीच एक तख्ता डालकर सत्य श्रीमती की छत पर चला गया था। उसका उसी तरह वहां जाना संभव था। जी मैं आया, पुकारूं उसे, फिर सोचा नहीं, चुप ही रहूं, लौटने पर मजाक बनाऊंगा। लेकिन जरा ही देर बाद लगातार कई गोलियां छूटी तो मेरी बुद्धि ठिकाने नहीं रही। मैं उसी तख्ते के सहारे वहां जा पहुंचा और देखा सल्फर के धुएं से जगह धुंधिया रही है और हाथ में रिवॉल्वर लिए सत्य।
अपना दोस्त सत्य। ये मुझे मालूम है मणि। मैं लपक कर उसके पास पहुंचा, देखा गले और जबड़े को छेद कर गोली बाहर जा चुकी है, फिर भी वो जिंदा था। मुझसे कहा श्रीमती ने बिट्रे किया है, उसे सजा दे। फिर तूने सजा दी? मैं पागल की तरह दौड़ा दौड़ा नीचे गया। यह भी होश न रहा कि नीचे घर में लोग होंगे, लेकिन घर उस रोज बिल्कुल खाली पड़ा था। यहां देखा, वहां देखा, कमरा देखा, बरामदा देखा, आखिर एक तले की सीढ़ी के नीचे दो भयभीत आंखें दीख पड़ी। हाँ, बाघिन श्रीमती गुफा में जा छुपी थी। उसे पकड़कर खींच निकाला और घसीटते हुए तिमंजिले की छत पर ले गया। ले जाकर मैंने कहा, सत्य सत्य देख, मैं किसे पकड़ कर आया हूं, अब बता इसका किस तरह खून करूं। मगर सत्य का होश जाता रहा था। मैं डॉक्टर मणि मोहन समझ गया कि सत्य की अंतिम घड़ियां आ पहुंची हैं। उसके बाद तूने क्या किया? मैंने हाथ बढ़ाया कि श्रीमती का गला दबोच लूं। उसने पूछा, आप कौन हैं, शंकर या मणि? मैंने बताया, मैं हूं मणि। वो गिड़गिड़ाकर बोली, डॉक्टर मुझे बचा लो। और तू उसे बचाने में लग गया शायद, क्यों? हाँ, मुड़कर मैंने सत्य को देखा, उसके जीने की कोई संभावना नहीं रह गई थी। श्रीमती की तरफ देखा, उसके पांव में गोली लगी थी, उसे बचा सकने की संभावना थी। और तूने उसी को बचाने का निश्चय किया? नहीं, रिवॉल्वर के हत्थे से उसका सिर तोड़ देने की सोची, लेकिन जैसे ही। फिर? कौन? आओ आशा, आओ। आशा, ये है धुरजटी। नमस्कार। नमस्कार। ये है मेरे। मैं समझ गया। मेरा निवेदन था कि आज आप हमारा ही आतिथ्य स्वीकार करें, यहीं रहें। मौका होगा तो बात कर लीजिएगा। नहीं, अब सारी बात खत्म ही हो ले, ताकि हम लोग किसी नतीजे पर पहुंच जाएं। किस नतीजे पर? भाग्य के। अच्छा, आप भाग्य का विचार करते हैं? हाँ। तो फिर केवल इन्हीं के भाग्य विचार से काम नहीं चलेगा, हमारे भाग्य का भी विचार करना पड़ेगा आपको। बेशक बेशक, जब आने की दया की है तो हम दोनों के ही भाग्य का विचार करें। तो फिर जब तक आप मेरा हाथ देखें, इतने ये नहाकर कपड़े बदलाएं, बिटिया परेशान हो रही है। मैं अभी आया। अरे तुम बैठो आशा। हाँ। लीजिए, मेरा भाग्य बताइए। आपके भाग्य का क्या कहना आशा देवी। आपके स्वामी जब तक लौट नहीं आते तब तक आप अपने जीवन के सबसे बड़े पाप को याद करके ईश्वर से क्षमा मांग लें। पाप? पाप तो मैंने जीवन में कभी किया ही नहीं। आप ठीक ठीक अपने मन में झांक कर बताएं, क्या आपने कोई भी गुनाह नहीं किया? नहीं। जाने दीजिए, फैसला मैं नहीं करता। लेकिन जिस काम के लिए मैं यहां आया हूं उससे भी पीछे नहीं हट सकता। आप खड़ी हो जाएं श्रीमती देवी। शंकर बाबू। शंकर बाबू? अब बताएं, आप कहना क्या चाहते हैं? आपने कैसे जाना कि मैं शंकर हूं? ठीक वैसे ही जैसे आप जानते हैं कि मैं श्रीमती हूं। बंगाल के बाहर इस प्रदेश में आपके सिवाय ऐसा कोई नहीं है जो सोमेंद्र राय की खोज मणि मोहन कह के कर सके। मगर आप आए क्यों हैं? मैं आया हूं मणि मोहन का खून करने के लिए। क्या? चौंकने से कोई लाभ नहीं होगा श्रीमती। मणि ने हमारी दोस्ती का अपमान किया है, उसे उसकी सजा देनी ही पड़ेगी। ये मैं हरगिज नहीं होने दूंगी, किसी भी तरह नहीं। मेरी हत्या किए बगैर उनका कोई बाल भी बांका नहीं कर सकता। ठीक वैसा ही होगा। तुम्हारा भी खून करूंगा और उस कायर मणि का भी। वो कायर नहीं है शंकर बाबू। जानते हैं, जीवन में मुझे किसी महापुरुष के दर्शन का सौभाग्य नहीं मिला, मगर ये मणि मोहन साक्षात देवता है, भगवान है, महापुरुष। शाबाश। महापुरुष ना होता तो अंतिम घड़ियां गिनने वाले अपने मित्र को तड़पता छोड़कर उसकी प्रेयसी नहीं, उसका खून करने वाली को गले लगाकर रातों रात भाग न निकल। बिल्कुल झूठ। झूठ? हाँ, जिसे मैं प्यार करती थी वो आपका ही दोस्त सत्य था, मगर उसने आपको सच्ची बात नहीं बताई शायद, या उसे मेरी बात पर यकीन नहीं आया, इसीलिए वो बात उसने किसी से नहीं कही। तुम जैसी पापिन का विश्वास नहीं करता
तो तुम्हारे चंगुल में पड़कर वो इस तरह अपना खून नहीं करता। हाँ हाँ, विश्वास वो मेरा करते थे, प्यार भी मुझी से करते थे। अपने पिता से विवाह की अनुमति भी मांगी थी, लेकिन उनके पिता का कहना था विदेश जाने से पहले, जिंदगी में अच्छी तरह प्रतिष्ठित होने से पहले अगर किसी से ब्याह करोगे तो उनसे उनका कोई नाता न रहेगा। हा? फिर भी आपके मित्र मुझसे छुप कर विवाह करना चाहते थे। मैंने हंसकर कहा था, गंधर्व विवाह तो हम लोगों का हो चुका है, तन मन प्राण सब कुछ तो तुम्हें सौंप चुकी हूं। ये बैठे बैठे अनुष्ठान से भला क्या आता जाता है? तुम विदेश हो आओ, आने पर अगर सब लोग राजी होंगे तो अनुष्ठानी विवाह होगा। हाँ, हम लोग भी तो यही जानते थे। मैं भी यही जानती थी शंकर बाबू कि जब सत्य विदेश से लौट आएगा तब हमारा सामाजिक विवाह होगा। मगर इधर यह हुआ कि मुझे कुछ दिनों से हल्का बुखार रहने लगा। उनके जाने से एक दिन पहले दोपहर को डॉक्टर मुझे देख गया और पिताजी बड़ा गंभीर मुंह लिए कमरे में दाखिल हुए। उसके बाद अब मुझे पूरी तरह याद नहीं कि पिताजी से मेरी क्या बात हुई, मगर यह सोचकर कि मैं सत्य को सब कुछ बता दूंगी, मैंने सत्य से कहा वो शाम को मुझे मिले। शाम समाप्त हो गई, रात भी आ गई, सत्य का कहीं पता नहीं था। बिस्तर पर पड़ी बेसब्री से घड़ी की ओर ताकती रही। ठीक 9 बजे कौन? सत्य? हाँ, मैं ही हूं। मैं कब से तुम्हारी राह। धीरे बोलो श्रीमती, धीरे बोलो। सुनो, आज शाम को तुम्हारे पिताजी से मेरी बात हो गई। हाँ, सब बातें? हाँ, सब बातें। तुम्हारे पिताजी मुझसे बहुत नाराज हो गए हैं। वो बाहर के दरवाजे पर ताला लगाकर चले गए हैं, इसलिए मैं शाम को आ नहीं सका। अब इतनी रात गए छत के रास्ते से आया हूं। तुम्हें किसी ने देखा तो नहीं? शायद नहीं। अच्छा ये बताओ श्रीमती, क्या तुम भी अपने पिताजी की तरह यही कहती हो कि मैं शादी के बाद विदेश जाऊं? हाँ सत्य, अब इसके अलावा दूसरा कोई रास्ता है ही नहीं। देखता हूं अच्छा खासा षड्यंत्र रचा गया है मेरे विरुद्ध। क्या कहते हो सत्य? तुम? कुछ नहीं। अच्छा श्रीमती, तुम मेरे साथ बाहर छत पर आओगी? यहाँ कमरे में बहुत गर्मी है। हैं? चलो। हाँ हाँ चलो। आओ। सत्य, ये क्या है तुम्हारे हाथ में? अरे घबराओ नहीं श्रीमती, ये तुम्हारे पिताजी का रिवॉल्वर है। भरा हुआ है। तुम्हारा इरादा क्या है सत्य? तुम क्या करना चाहते हो? तुम तो बहुत बहादुर हो श्रीमती, बहुत बहादुर हो तुम। एक जरा से रिवॉल्वर को देखकर डर गई। क्या बचपना है सत्य? बचपना नहीं श्रीमती, बचपना नहीं। मैं ये अपमान, ये कलंक कभी बर्दाश्त नहीं कर सकता हूँ। आओ हम दोनों आत्महत्या कर लें। सत्य, पागल हो गए तुम? मेरी और तुम्हारी संतान कलंक क्यों होने लगी? और सुनो, अगर ये जान देनी है, सम्मान गंवाना ही है, तो अपनी संतान को बचाने के लिए गंवाऊंगी, उसे मार डालने के लिए नहीं। तुम्हारी बात को मैं विश्वास नहीं कर सकता श्रीमती। मौत के डर के कारण तुम मुझे झूठे भरोसे दे रही हो। तुम्हें ये कहते लज्जा नहीं आती? श्रीमती, सत्य, तुम्हारे लिए मैंने लाज, भय, घृणा, मर्यादा सब कुछ छोड़ी। श्रीमती, श्रीमती, और तुम्हें मुझ पर अविश्वास करना। श्रीमती, सत्य, श्रीमती। ये मैंने क्या किया? मैंने उस पर गोलियां चला दी। अब मैं क्या करूं? और जब मैं होश में आई तो मैंने देखा आपका दोस्त सत्य लहूलुहान पड़ा था और सामने खड़ा था डॉक्टर मणिमोहन। मैंने आवाज दी,
कौन? वो बोला, मैं डॉक्टर के पैरों से लिपट गई और कहा, डॉक्टर मुझे बचाओ, मैं मां बनने वाली हूं। आखिर वो संतान है कहाँ? ये नियति। नियति? नियति मणिमोहन की लड़की नहीं है? नहीं, वो आप लोगों के दोस्त सत्य की बेटी है। क्या? हाँ, लेकिन वो खुद भी नहीं जानती कि वो मणिमोहन की लड़की नहीं है। वास्तविकता केवल मणिमोहन जानता है और जानती हूं मैं। अजीब बात है। सबसे अजीब बात है आपका ये मणिमोहन। उसने नियति के पिता का अभिनय किया, मेरे पति होने का अभिनय किया, अपना पिछला नाम मिटाकर सुमेंद्र का अभिनय किया जा रहा है। उसने हमारी मर्यादा रखी, सुख सुविधा और स्वच्छंदता जुटाई, लेकिन अपने लिए कभी कुछ नहीं चाहा। निर्लिप्त सन्यासी की तरह उसने अपने मित्र की बेटी को बाप का सुख देकर पाला। हर रात अपनी फैक्ट्री में बैठकर उसने सदा यही सोचा कि हमारा भला किसमें है। ये क्या कह रही हो श्रीमती? हाँ शंकर बाबू, मणिमोहन मेरे भाई हैं, मित्र हैं, देवता हैं। उनका आसन बहुत ऊंचा है, उनकी भक्ति की जा सकती है, पूजा की जा सकती है, किंतु प्यार कर कभी अपना बनाने की हिम्मत मुझे नहीं हुई। शंकर बाबू, मेरी खातिर आपका साथी सत्य मरा, मणिमोहन जीवित मृत है और आप पागल से हो गए। और मैंने तो सब कुछ पाया है, स्वामी, संपदा, ऐश्वर्य, सब कुछ पाया है मैंने। बस करो श्रीमती, बस करो। बस करने की गुंजाइश नहीं है शंकर बाबू। शंकर बाबू, आप मुझ पर दया करें, मेरे जीवन का अंत कर दें। श्रीमती, चलाइए गोली मुझ पर, गोली चलाइए ना मुझ पर। शंकर, श्रीमती का खून करने से पहले मुझे मौत के घाट उतार दे। देख मैं ये लिख कर ले आया हूं, मेरी मौत का कोई दोषी नहीं है। देख। But I have got 2 bullets only. 2 bullets. No. I cannot spare my bullets. I cannot. I say I cannot. शंकर, मैं आप लोगों पर ये गोलियां इस्तेमाल नहीं कर सकता। शंकर, प्रतिहिंसा की अपनी इस अंतिम पूंजी को अगर खर्च करने की कभी जरूरत पड़ी तो इसे अपने लिए ही खर्च करूंगा। शंकर, अपने लिए ही खर्च करूंगा। शंकर, अपने लिए ही खर्च करूंगा। शंकर, अपने लिए ही खर्च करूंगा। सन्यासी। अभी आपने श्री सलिल सेन के बांग्ला नाटक का ये हिंदी रूपांतर सुना। हिंदी रूपांतरकार थे श्री हंस कुमार तिवारी, निर्देशक थे सुदर्शन कुमार, प्रस्तुतिकरण सहायक प्रकाश चंद जैन। नाटक में भाग लेने वाले कलाकार थे सर्वश्री श्याम अरोड़ा, जैमिनी कुमार वीरेंद्र, ललित पारिमू, शमशेर सिंह ठाकुर, सीमा बर्मन और वीना हुरा। ये नाटक केंद्रीय नाटक एकांश द्वारा आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र पर तैयार किया गया।